अगर कोई सामने से कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, मुझसे कर रहे हो या मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों से, एंड इफ़ समवन इज़ टॉकिंग टू देम इन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वे, मुझे कभी कभी खटकता है कि कब कोई किसी भी प्रमोशन के लिए किसी को भी ला दिया रैम्प पे। कभी कभी कोई शो स्टॉपर्स आते हैं जो कि पेड शो स्टॉपर्स होते हैं, कि अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ कपड़े पहन रही है तो वो, और मेरा कोई ऐसा कोई हिस्ट्री है नहीं, जो कि आप एक ऐसा राखी नहीं हूँ अब तक जो oh god that I've spent away from रोहित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेहा सुखेजा जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू मुकेश। वेल, जी टीवी के रियलिटी शो में ये नज़र आ रही है हमें इस वक्त। जब हम बात कर रहे हैं तब ये उस वक्त उस शो का हिस्सा है। फिलहाल आप मुझे बताइए क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी। यू आर ऑलरेडी इनटू ट्रैवलिंग एंड ऑल। हाँ, तो और क्या कुछ अलग से क्या किया है? अलग से तो कुछ नहीं किया है, बस फिजिकली और मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाया है बिफोर दिस शो। जिम जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कैसे टास्क होंगे गांव में, खेती बाड़ी या वो उपरी लगाना जो बोलते हैं ना गोबर के साथ, या पता नहीं, आई डोंट नो कि फिजिकली कितना चैलेंजिंग होगा ये शो। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेंटली तो मैं स्ट्रांग हूँ ही, और आई फील लाइक एज इफ मेरा मॉडलिंग का जो बैकग्राउंड है वो ऑल्सो इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट इन बीइंग विथ दीज 12 गर्ल्स, 11 गर्ल्स, जो भी है, जितने भी है शो पे। बिकॉज मॉडलिंग के दौरान हम एक साथ ही रहते हैं, हेयर एंड मेकअप एक साथ करते हैं, एक साथ रहते हैं, एंड कभी कभी अगर दोस्तों के साथ रूम नहीं शेयर कर रहे तो देन वी आर शेयरिंग आवर रूम्स विद समवन ब्रांड न्यू हु वी डोंट इवन नो। हाँ, तो अलग अलग लड़कियों से मिलना होता है, उनके साथ काम करना होता है। तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आई फील लाइक मॉडलिंग का बैकग्राउंड मुझे बहुत हेल्प करेगा इस शो में। वो रैंप स्टार्ट होने से पहले, वॉक के पहले, वो जो ग्रीन रूम में एक साथ होते हैं, एक दूसरे के हाँ, कोम यूज कर रहे हैं, करेक्ट, चिल्लम चिल्ली हो रही है। या आप कितने अच्छे हो जल्दी दोस्त बनाने में? मैं बहुत जल्दी लाइक दोस्त बना लेती बना हूँ। लेते हो आप? हाँ, मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ अगर सामने का जो, अगर वाइब बोलते हैं ना, वो क्लियर हो, एनर्जी क्लियर हो, वो जैसे भी है, अगर ऑथेंटिक हो तो मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। हम्म। अगर उनका कुछ दूसरा एजेंडा चल रहा होता है या दिमाग में, एंड अगर वो जो सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, तो फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो पता चल जाता है आपको तुरंत? मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी जज हूँ, अच्छा। लोगों की बहुत अच्छी जज हूँ। अभी तक तो आई बिन प्रूवन राइट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ओके। एंड मुझे वो वाइब पता चल जाता है, बट आई नो कि शो के दौरान ऑल्सो ऐसे टास्क भी होंगे कि अगर मेरी किसी लड़की के साथ ना भी बने, तो अगर शायद ग्रुप टास्क में एक साथ करना हो, तो फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टास्क विल बी किंग। तो उसको करने के लिए आई विल, इफ अगर मेरी किसी टीममेट के साथ आई हैव टू बी इन अ गुड स्पेस एंड ऑल दैट, तो उस पर कोई बाधा नहीं आएगी। अपने आप को एक्सप्लेन कितना अच्छा आप कर पाते हो? मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर लूँगी। उसके ऊपर अगर किसी को, जैसे कोई लोग होते हैं ना जो कमिटेड रहते हैं आपको मिसअंडरस्टैंड करने में, या अगर आपको बोल भी रहे तो उनको, उनका जो है नज़रिया, उनका जो जजमेंट है, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बट यू टेक एफर्ट, एक बार तो आप एक्सप्लेन हाँ, करोगे। एक बार तो मैं एक्सप्लेन कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई नेगेटिविटी या ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर वहाँ पे बने। बट उसके ऊपर अगर घड़ी घड़ी एक्सप्लेन करना होगा तो फिर मैं बोल दूँगी अब मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तू देख ले। अच्छा, ये पहला रियलिटी शो है जो आपको पिच हुआ था, या इसके पहले भी कुछ लोग आए थे दरवाजे पर? मुझे सिर्फ पूछा गया था खतरों के लिए, पर उसके बाद कुछ कॉन्फर्मेशन आया नहीं, बट आई थिंक एजेंसी के थ्रू, नॉट फ्रॉम द चैनल। हाँ। बट द फर्स्ट रियलिटी शो जो कि कोई चैनल ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, वो ये है। यही है। तो खतरों अगर मिलता तो आप जाते? ऑफ कोर्स, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, हाँ, मुझे मैंने ट्रैवल पसंद है। इंस्टा पे देखा मैंने। करेक्ट, तो फिर मुझे ऐसे कोई भी शो में डाल दो जहाँ पे टास्क हो, मुझे करना बहुत पसंद है। कितने ज्यादा जुगाड़ू हो आप? जुगाड़ू? या आई रियली वांट टू नो, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज नहीं है भाई, ये कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद हम इनके भाई के साथ वाले रील्स पे हम बाद में आएंगे। जुगाड़ू पे पहले। जुगाड़ू तो मैं हूँ, बिकॉज लाइक मॉडलिंग में भी या अगर ट्रैवल में भी, अगर आप कुछ सेट करके जाते हो, बहुत बार ऐसी होती है कि आप जाते हो वहाँ पे और फिर कुछ और ही होता है, चाहे होटल रूम के बारे में हो या कुछ ट्रैवल के बारे में हो, या अगर आप कोई दूसरे देश में ट्रैवल कर रही हो तो भाषा समझ में नहीं आती है,
तो फिर किसी को समझाओगे कैसे अगर आप कहीं गुम वुम हो गए। तो वैसे जुगाड़ू आई फील लाइक लाइफ इज टॉट मी, और वैसे भी एज इंडियंस तो हम जुगाड़ू है ही, तो हम ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता। मैं सिचुएशन को अडेप्ट करने में आई एम वेरी गुड। किचन से कितना राब्ता है आपका, क्या कुछ बना लेते हो? बेसिक दाल चावल बस उसके ऊपर और कुछ और नहीं। ये गांव चल रही है, ये देखो ये छोरिया चली गांव बेसिक दाल चावल के साथ। व्हाट इफ दे आस्क यू टू कुक सम चिकन और सम कुछ बड़ा अलग सा? पता नहीं, वो मैं नहीं कर वो खुद पाऊंगी। काट के बनाने बोल सकते हैं, यू नेवर नो। काटने का प्रॉब्लम नहीं है जितना बनाने का है। बनाने के वक्त अगर कोई मेरी मदद कर दे हाँ। तो मैं ठीक हूँ, तो मैं कर लूंगी। अगर कोई मुझे बता दे कि ये वो डालने का है तो वो ठीक है, बट खुद से अगर बनाना होगा तो सिर्फ दाल चावल, वो भी इसलिए क्योंकि वो कुकर में बन जाता होगा? नहीं, वो तो अच्छा, नॉर्मल। अलग अलग हाँ, नॉर्मल बन हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैगी वैगी नहीं? हाँ, मैगी अंडे वो सब बना सकती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, पर लाइक द थिंग इज दैट आई डोंट नो अभी, अगर अगर हम वेजिटेरियन विलेज में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे अंडे अलाउड ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी? सिर्फ मैगी पे सर्वाइव करूँगी अगर खुद बनाना हो वेजिटेरियन तो। विलेज, ये कुछ तो नया था गाइस। वेजिटेरियन विलेज, नाइस। हाँ, पर कोई ऐसे गांव होते हैं ना जो नॉन वेज खाते हैं, जो सिर्फ हाँ, प्योर हो वेज सकता होते है, हैं। हो सकता है, हो सकता है, क्यों तो नहीं। फिर बनाना तो खैर ठीक है, सिर्फ दाल चावल। खाना क्या है, सब खा खाना सकते हो? सब खाती हूँ। छीन बस के? छीन के? हाँ, छीन के क्यों? रियलिटी शो है भाई, रिया लिमिटेड राशन मिलेगा, हाँ, पर वो कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। पर छीन के तो नहीं। आई फील लाइक सिर्फ खाना वहाँ पे काफी रहेगा। इट्स नॉट लाइक हमें छीन के किसी का खाना खाना पड़ेगा, कुछ अच्छा। टास्क से रिलेटेड होंगे काम। पर अगर एक आध कोई ऐसा हो टास्क कि लिमिटेड राशन है तो फिर मैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। छीन के किसी का खाना नहीं खाती मैं। और भूख को कितना बर्दाश्त कर सकते हो? मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर मुझे बोला जाए कि आप दिन में सिर्फ 2 बार खा सकते हो तो मैं ठीक हूँ। दिन में 2 ही बार खाते हैं ना, कितनी 3 बार? बार खाते हैं यार, नाश्ता, लंच और डिनर। और अच्छा। बीच में अगर कोई चाय वाय के साथ स्नैक्स वैक्स कर लिए तो ओह, वो अलग। तो पर गांव है ना वो। हाँ, गाँव है। अब मुझे गाँव के तौर तरीके नहीं वो मालूम सुबह कितना खा टाइम। के निकलते हैं और फिर सीधे शाम को रात को खाते तो हैं। मैं ठीक हूँ वो 2 बार। हाँ, कंफर्टेबल आई इन एम दैट। कंफर्टेबल विद दैट। ओके, नाइस। अच्छा, व्हाट मेक्स रेहा यू नो एंग्री एकदम ऐसे फटाक से? हाँ, और क्या चीज़ है जो आपका मूड एकदम से हरा भरा कर सकता है? एंग्री, डिसरिस्पेक्ट मेक्स मी एंग्री। अगर कोई सामने से कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो आपका या किसी तीसरे मुझे, का भी? किसी का भी, ओके। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई भी हो, अगर मुझसे कर रहे हो या मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों से या फिर किसी और से जो आपके लिए शायद काम कर रहा हो, या कोई वॉचमैन हो, या कोई आपको खाना डिलीवरी करना हो, एंड इफ समवन इज टॉकिंग टू देम इन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वे, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो मुझसे हैंडल नहीं किया जाता है। जितने कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं, चाहे अंजुम हो, चाहे डॉली हो, चाहे अनीता हसनानी मैम हो, जी, तो अनीता मैम उन सब में सीनियर है, उन्होंने हाँ, फिटर्निटी को बहुत वक्त दिया हुआ है। करेक्ट। तो व्हाट डू यू फील, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ कि आप भी एस्पायरिंग हो, उस रास्ते पर हो आप, तो आपके नज़रों में एक अलग रिस्पेक्ट होगा इन सीनियर एक्ट्रेसेस को लेकर, या यू विल ट्रीट देम एज अ कॉम्पिटिटर? एज अ कंपेटिटर, रिस्पेक्ट तो इन जनरल आई फील लाइक लोगों को एक दूसरे को वैसे भी देना ही चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिश्ड हो या वो नए हो। बस वो एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जो रहती है, जो रिस्पेक्ट रहती है, वो तो बनाए रहना चाहिए ऑब्वियसली। हैविंग सेड दैट, ये एक शो है, एक कॉम्पिटिशन है, तो मेरे बाकी जो भी लड़कियां हैं वो मेरे लिए कंपेटिटर्स ही हैं। वो अब कौन से भी फील्ड से आ रहे होंगे, कोई एक्टर होगा, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई होगा, दैट इस शो पे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे हम सब कंपेटिटर्स हैं। पर जो पीछे ऑडियंस छूटती है रिया, वो तो मैटर करेगी ना, हाँ, क्योंकि कई सारे रियलिटी शो में पिछले सालों से हम देख रहे हैं, हाँ जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हाँ जी, मिलियंस फॉलोअर्स लाते हैं, हाँ, उनके साथ वो वोट बैंक भी आता है, करेक्ट। और फिर वो जीत कर चले जाते हैं और आप मेहनत करते रह जाओ। इस पर जब ये चीज़ आएगी तो आप कैसे हैंडल करोगे कि यू आर परफॉर्मिंग, हाँ, यू थिंक यू डिजर्व, यू या थिंक वो डिजर्व, बट वोट की बात आ रही है तो वहाँ चली जा रही है बात। अब मुझे पता नहीं है कि इस शो में वोटिंग होगी कि नहीं, ऑडियंस वोटिंग होगी कि नहीं, उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट आई नो कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स जाएंगे ये डिसाइड करने में कि शो में कौन रहेगा। कुछ वो टास्क में भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे छोड़ दिया जाएगा कि आपको शो में कौन पसंद है। बट आई फील लाइक अब तक इंडिया जो मेरे बारे में जानती है वो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू ही है, इंस्टाग्राम के थ्रू है। तो वो सिर्फ मेरा शोज़ देखते हैं या मेरे रैम्प वॉक्स या मेरे शूट्स देखते हैं।
रेहा कौन है वो किसी को पता नहीं। एक बार आई फील लाइक इंडिया भी वाकिफ़ हो जाएगी कि रेहा कौन है और वो कैसी लड़की है, एंड आई फील लाइक वहाँ से आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो। थोड़ा और सीरियस बात करना है जो मुझे, वो ये कि आप इस वक्त जिस बैकग्राउंड का हिस्सा हो, हाँ। यू नो, रैंप वॉक, मॉडलिंग एंड ऑल, एज अ मॉडल, हाँ। यू नो, व्हाट डू यू फील जब ये चीज़ होती है कि आप लोग एफर्ट डाल रहे हो बट शो स्टॉपर एक सेलिब्रिटी आकर बन जाता है? हाँ। हाउ डज इट फील एंड व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? सी, आई नो यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन एक्ट्रेस, तो आप बहुत कैलकुलेटिव जवाब दोगे, पर ये नहीं, मुझे, कैलकुलेटिव जवाब हाँ, नहीं है। जब कोई एक्स मॉडल जैसे कोई मलाइका या दीपिका या वगैरह, जब वो आके चलते हैं शोज में, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सुष्मिता, दिया मिर्जा, या या ऑल ऑफ देम, एंड बिकॉज वो लोग ऑलरेडी रैम्प कर चुके हैं पहले, यू नो, स्टेज पे चले हैं उन्होंने, अलग अलग आउटफिट्स को उनका लाइक यू नो दे नो हाउ टू हैंडल दीज आउटफिट्स, तो फिर वो जब चलते हैं एज अ शो स्टॉपर उनका ऑरा ही अलग रहता है, ट्रू, you know. So as a model also, when there's a showstopper like that, we look up to them as well, you know. From बचपन से हम उनको देखते आए हैं and we correct. look up to them. So when they walk, there's so many times like Sushmita Sen is an idol for me, you know. तो फिर when I see her walk when I'm in a show with her, तो फिर I feel very proud. So ऐसे when celebrities walk, I get very happy. हाँ, ये मुझे कभी कभी खटकता है कि कब you know कोई किसी भी प्रमोशन के लिए किसी को भी ला दिया रैम्प पे, कभी कभी कोई शो स्टॉपर्स आते हैं जो कि पेड शो स्टॉपर्स होते हैं, यू नो, दे आर नॉट ऑल सेलिब्रिटीज़, दे डोंट नो हाउ टू वॉक इन द आउटफिट, या उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, पोस्ट करना नहीं आता है, कुछ नहीं, पर हम लाइक आप जो भी काम करो आप उस काम को रिस्पेक्ट दो, यू नो। अगर मैं एज अ मॉडल अगर मुझे एक्टिंग करना हो तो फिर मुझे एक्टिंग तो सीखनी होगी ना, बिना सीखे मैं कैसे जाके परफॉर्म करूँ। करेक्ट। तो अगर आप रैम्प पे आ रहे हो, हम भी मतलब सालों से सीखते आ रहे हैं रैम्प पे कैसा चलना होता है, द प्रॉपर ट्रेनिंग दैट वी गो थ्रू, तो आप उस काम को भी रिस्पेक्ट दो। अगर रैम्प पे आ रहे हो तो डू दैट प्रैक्टिस, यू नो, पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, गारमेंट में थोड़ा गारमेंट पहन के थोड़ा चल लो, आप देख लो आपको कहाँ पे यू नो प्रॉब्लम्स हो रही है। सो वो रिस्पेक्ट अगर सेलिब्रिटीज़ देना शुरू कर दे तो आई फील लाइक एज इफ as models we will also love having them on the ramp, because I understand from a business point of view कि अगर कोई celebrity कुछ कपड़े पहन रही है तो वो और यू नो मार्केट में सेल होगी, बूस्ट हो जाएगा, हाँ, या वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आलिया भट्ट ने जो पहना है मुझे वही साड़ी चाहिए, मुझे वही लहंगा चाहिए। सो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट एट द सेम टाइम व्हेन दे कम आई जस्ट फील लाइक एज ए वो रिस्पेक्ट बनाई रहनी चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो उसको रिस्पेक्ट दो, और जो वहाँ पे आपको काम करना हो वो आप सीखो आने के पहले। रिस्पेक्ट की बात आपने कही, तो आजकल रैंप वॉक क्या हो गया पता है? दे स्टार्ट वॉकिंग एंड दे स्टार्ट डांसिंग। हाँ। मैं कई अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है, हाँ। जैद हैं उसमें, हुमा कुरैशी है, हाँ। देयर इज सम डिजाइनर आल्सो, दे स्टार्ट डांसिंग। तो Correct. ऐसा होता है, जब ये पहले नहीं होता था, पहले होता था ये, पहले होता था। और शो खत्म होने के बाद होता था, या जब शो स्टॉपर वॉक कर रहा है तभी? शो स्टॉपर वॉक कर रहा है तभी नहीं, बट अगर हर शो अलग होता है, कोई शो एकदम स्ट्रेट होता है, कोई एकदम Seamless. हाई फैशन में यू नो फोकस करता है, कोई शो का हमारा मतलब हर शो का मूड ही अलग रहता है, यू नो, जैसे कि इसका बहुत सॉफ्ट और फ्लोई मूड है तो आपको वो एक्सप्रेशन करना है कि आप गार्डन में चल रहे हो, वैसा वाला फील है। कोई कोई बोलते हैं कि मुझे डांस चाहिए और आप यू नो बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स करे रैम्प पे, और थोड़ा अगर स्टेप कुछ कर सके तो फिर यू नो मज़ा आ जाएगा। तो वो थीम के हिसाब से होता है, वो हर शो का अलग रहता है। पर जैसे आप कह रहे थे कि अगर कोई शो स्टॉपर्स वगैरह डांस करे तो फिर वो भी उनको यू नो उनको बताया गया है बाय द डिज़ाइनर, बाय द कोरियोग्राफर कि ये शो का फ्लो ही ऐसा है, थीम ही ऐसा है, तो उसके हिसाब से वो करते हैं डांस करना। करेक्ट। अच्छा, अब इस शो में आप जा रहे हो, हाँ। मनीष मल्होत्रा के कितने कपड़े ले जा रहे हो आप? एक भी नहीं। क्यों? अरे गांव में प्रमोट करो, मनीष मल्होत्रा कैन आल्सो मेक ऐसे कपड़े जो रूरल एरिया में पहन सकते हैं। हाँ, बट मनीष मल्होत्रा को थोड़ी ना कोई पब्लिसिटी की जरूरत है गाँव में। एवरीवन नोज, एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज मनीष मल्होत्रा। ही इज आई थिंक द बिगेस्ट डिजाइनर सेलिब्रिटी जो है हमारे देश से। बट अभी मैं अगर 2-3 महीने के लिए भी जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि वहाँ की कंडीशंस क्या है, कैसे रहेंगे, तो फिर मैं मनीष के कपड़े तो नहीं पहन सकती वहाँ पे।
बट यहाँ पे अगर कोई प्रमोशन होगा या फिर आने के बाद, तो यू डेफिनेटली सी मी इन अ मनीष मल्होत्रा, एटलीस्ट फॉर वन Okay. इवेंट. तो फिर आप आउटफिट्स कैसे डिसाइड कर रहे हो, लाइक वार्म क्लोथ्स और या Warm- फिर थोड़ा हाँ, तो वार्म क्लोथ्स तो नहीं, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, हाँ बारिश हो रही है, तो उसके हिसाब से जैसे शूज हैव टू बी वाटर प्रूफ, यू नो, बिकॉज आई डोंट नो कैसे टास्क होने वाले हैं. एथलीजर मोर पे फोकस कर रहे हैं हम कि यू नो लेगिंग्स और टाइट्स और जीन्स, बेसिक टी शर्ट्स. वी नीड टू कीप इन टू अकाउंट कि हम एक गाँव भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सर्टन लेवल ऑफ मॉडेस्टी जो आ जाती है, एंड सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम हमारा मतलब ड्रेस करने का तरीका जो भी हो, वी नीड टू रिस्पेक्ट द गाँव वालास एंड द गाँव दैट वी आर गोइंग टू, एंड वहाँ पे वो जैसे ड्रेस करते हैं उनको रिस्पेक्ट दिखाना है हमें. तो देर इज़ कैजुअल, देर इज़ एथलीजर, देर इज़ कुर्तीज़, देर इज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड अगर बीच बीच में कोई ड्रेसेस या जीन्स वगैरह, जस्ट कैरिंग दैट. कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो कि मैं 24/7 कैमरे पे दिखने वाली हूँ, मुझे तो हमेशा मेकअप के साथ रहना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा मेकअप जो जनरल भी लाइफ में मैं जो करती हूँ बहुत बेसिक रहता है, जैसे कि अब यू नो इट्स वेरी बेसिक, कुछ ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ. एंड मुझे बिना मेकअप के रहना पसंद है, क्योंकि मेरा काम ही है मेकअप और हेयर और यू नो कपड़े पहनना. तो जब मुझे ऑफ डेज मिलता है तो मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ. तो वहाँ पे आई थिंक टास्क के दौरान या जो भी जब भी हम शूट कर रहे हैं तो मैं मेकअप में दिखूँगी, वरना अगर घर पे रहूँगी तो फिर इज़ गोइंग टू बी बेयर मिनिमम. थोड़ा बेसिक शायद रहेगा क्योंकि कैमरा ऑन होंगे, बट सोने वोने के वक्त ऐसा नहीं है कि मैं बस मेकअप लगा के सो जाऊँगी और फिर वापस सुबह होने के पहले मैं मेकअप लगा दूँगी और फिर बोलूँगी आई वोक अप लाइक दिस. वो फील नहीं आएगी. आई एम वेरी ओके विदाउट मेकअप. क्या चाहते हो, व्हाट इज योर एस्पिरेशन? एस्पिरेशन, आई वांट टू एक्ट. You want to be in front of screen all the time in OTT films या TV भी चलेगा. There is a set of you know आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे हीरो या हीरोइन नहीं बनना. I Correct. want to play grey क्योंकि उसमें shades बहुत ज़्यादा होते हैं. जी. तो what is your like what kind of project you are looking forward? I'm actually very excited अभी because it's such great times as an actor. क्योंकि वेब सीरीज जैसे आई हैं, इतने सारे अलग अलग कंटेंट बन रहे हैं. यू नो इट्स नॉट दैट बेसिक हीरो हीरोइन पेड़ के आसपास नाचना और पहाड़ों पे जाके साड़ी में नाचना, वो सब नहीं है. इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, जैसे पहले हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे और बोलते थे ये अगर यू नो यहाँ पे बनती तो कैसा रहता. बट देन वी सी दैट इन रीजनल सिनेमा, यू नो मराठी में देखते हैं हम साउथ इंडिया में देखते हैं कि सच गुड कंटेंट दे मेक. Correct. तो अभी वेब सीरीज़ हिंदी में भी इतने सारे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं. सो आई फील लाइक एज इफ अभी इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी एन एक्टर, कि कोई भी अगर स्क्रिप्ट मिल जाए, लाइक अगर मुझे कोई सीरियल किलर का भी स्क्रिप्ट मिल जाए या कुछ हॉरर का भी स्क्रिप्ट मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ. आई कैन प्ले वन सिटी गर्ल, अर्बन गर्ल, वो भी खेल लूँगी मैं. पर ऐसे कोई अगर ग्रे कैरेक्टर्स हो तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट. मतलब जितना चैलेंजिंग हो एज अ स्क्रिप्ट, द मोर एक्साइटेड आई गेट. ऐसा हाल फिलहाल में क्या देखा आपने कि लगा कि यार ये रोल मैं बेस्ट कर सकती थी? कि आपकी ही फिल्म का ले लो, आपकी ही फिल्म में कितने रोल थे जो आपने किया यार? जवान में से कोई किरदार? जवान में या आई वुड लव टू डू व्हाट नयनतारा डिड. वाओ. या उनके रोल में आई वुड लव टू डू दैट रोल. आई वुड लव टू डू जैसे दीपिका ने जो पठान में किया था, यू नो आलिया ने जो राजी में किया था. सो ऐसे सारे रोल्स मुझे बहुत पसंद है. आई ऑल्सो वुड लव टू डू समथिंग लाइक अ रॉकी एंड रानी, हाँ. यू नो इन दैट स्पेस ऑल्सो. तो मैं मतलब आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग करण जौहर के फिल्म्स, यू नो K3G कुछ होता है. दे आर माई फेवरेट. शाहरुख इज माई फेवरेट, काजोल इज माई फेवरेट. तो काजोल की भी कोई एक्टिंग करा लो, जैसे काजोल इन K3G, हाँ. वो तो मैं मतलब खुशी खुशी कर लूँ. कर लोगे. या एंड एनी एस्पिरेशन लाइक ये इस एक्टर के साथ तो मुझे स्क्रीन शेयर ही करना है, एंड व्हाई? I'm not talking. अच्छा, I was about to tell her कि I'm not talking about superstars, but she landed on Shah Rukh Khan. because Shah Rukh Khan has been my first love. Because बचपन में in fact जब when I came to know about the word marriage, तो पहले मैं जब माँ कहती थी किससे शादी करोगे, and I'd be like भैया से, रोहित से. जैसे उससे तो शादी नहीं कर सकते, because मेरा idea of marriage only was कि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ जिंदगी भर रहोगे. बस बेसिक था मेरे दिमाग में. मुझे पता चला कि भाई के साथ नहीं रह सकती हो, तो वैसे ठीक है, अब नेक्स्ट कौन है? फैमिली नहीं है तो कौन? शाहरुख. बस शाहरुख खान. सो इट वाज जस्ट दैट. एंड तब से लेके आज तक आई absolutely adore him. He's my favorite and he's always been my favorite.
तो इसलिए जब जवान के लिए भी मुझे अप्रोच किया गया, मैं तो इंस्टेंटली मैंने हाँ बोले, ये भी नहीं पूछा कि रोल क्या है, कितना है, बड़ा है, छोटा है, डायलॉग्स होंगे नहीं होंगे, शाहरुख के साथ है कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। मिले थे आप उनसे, बातचीत हुई थी? हाँ, तो इनफैक्ट आई मेट हिम पहली बार अपने पैजेंट में ओके 2010 में, बिकॉज ही वाज होस्टिंग द फाइनल सेगमेंट, ओके। जहाँ पे फाइनलिस्ट को बुलाया गया था, लाइक फाइनल 5 फाइनलिस्ट्स। एंड जब when I came to know he was hosting the final segment, I'm like, even if it's not for anything else, शाहरुख से मिलने के लिए I just hope कि मैं फाइनल 5 में आ अच्छा, जाऊँ। मुझे लगा ऐसा हो जाएगा कि आज तो जीत के जाऊंगी तभी इम्प्रेस कर पाऊंगी। I was just like, बस मुझे शाहरुख खान से मिलना है, मुझे वहाँ पे स्टेज पे डाले, मेरा नाम आ जाए बस। अच्छा। एंड मेरा नाम आया एंड आई वाज शेकिंग एंड आई वाज ट्रेम्बलिंग वहाँ पे रैम्प पे, मतलब स्टेज पे, आई वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो पिंच मी मोमेंट था कि यू नो क्या मैं एक्चुअली शाहरुख खान के बाजू में मैं खड़ी हूँ एंड ही इज टॉकिंग टू मी, एंड फिर एट द एंड ऑफ इट ही सेड कैन यू डू मी अ फेवर एंड किस मी ऑन द फोरहेड, एंड आई वाज लाइक भाई नेकी और पूछ फोटो खींचो फोटो खींचो। सो देन आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट कॉल फॉर जवान, तो आई उनके साथ तो अनफॉर्चुनेटली कोई सीन्स नहीं थे, हमारे सीन सिर्फ संजय दत्त सर के साथ थे, बट there was one day where हमारा scene shoot नहीं हुआ था and there was time for it, and but we went and saw Shah Rukh Khan and Sanjay Dutt perform one scene together. So just to be on their set watching them perform was so surreal. My God, it was amazing. अच्छा, कुछ टफ क्वेश्चंस अब हम पूछ लेते हैं बिकॉज इट्स अच्छा। अ रियलिटी शो। रियलिटी शोज में जब हम जाते हैं ना, आप जब जाओगे ना तो हिस्ट्री निकाले जाएंगे, बहुत सारे हेडलाइंस बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें पर बात की जाएगी, बहुत सारी चीज़ों पर कमेंट किया जाएगा। नहीं पता वहाँ अंदर अगर लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, उसे बाहर हेडलाइन में हाईलाइट किया जाएगा। आर यू रेडी मेंटली फॉर दिस? I am. Because I know who I am. And I know कि मैं टेबल पे क्या लाती हूँ एंड मैं किस तरह की इंसान हूँ, और मेरा कोई ऐसा कोई हिस्ट्री है नहीं जो कि आप कुछ भी निकाल लो मेरी हिस्ट्री से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन एंड हु आई हैव बीन थ्रू आउट। तो ऐसी कोई बात निकल ही नहीं सकती है जो कि हेडलाइन बन जाए या मेरे अगेंस्ट चले जाए। अगर मेरे अगेंस्ट कोई जाएगा तो मतलब इट विल जस्ट बी कि मे बी समवन हु इज सपोर्टिंग अनदर कंटेस्टेंट इज सेइंग कि यू नो सेइंग समथिंग अगेंस्ट मी, व्हिच इज ऑल अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। एंड व्हाट अबाउट द फैमिली? बिकॉज जितना मैंने आपसे बातचीत की, मुझे लग रहा है आप फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने हाँ वाले जी। इंसान हो, बट आप वहाँ रहोगे, नहीं, फैमिली यहाँ रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट मेरे लिए, टू बी अवे फ्रॉम फैमिली, क्योंकि आई एम वेरी वेरी अटैच्ड टू देम, स्पेशली माय मदर एंड ओ गॉड उनके बिना इज गोइंग टू बी टफ। वहाँ कई बार ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ आपको कैमरे को देख के ये अज्यूम करना होगा कि मम्मा आप मुझे मैं तो सुन रो रहे ही हो। दूंगी जैसे कि अब रो दोगे, पर आपके रोने का फायदा उठा लिया जाएगा वहाँ पे, कैसे? कमजोर बताकर। कमज़ोर क्यों? इमोशनल हो, फैमिली से कनेक्टेड हो, ये थोड़ी ना कमज़ोरी है, ये तो स्ट्रेंथ है। कब याद आएगी मम्मी की, भाई की सबसे ज्यादा? राखी के टाइम पे। ओह अरे दैट हर्ट्स मी टू। एक ऐसा राखी नहीं हुआ अब तक जो ओ गॉड दैट आई स्पेंट अवे फ्रॉम रोहित, तो ये पहली राखी होगी दैट आई बी अवे फ्रॉम हिम, तो वो टफ रहेगी। इन जनरल आई फील आई हैवंट बिन फैमिली से दूर फॉर मोर देन 10-15 डेज, तो इतना तो मतलब काम के लिए हम चले जाते हैं, बट उसकी बियॉन्ड कभी नहीं। सो लेट्स सी। यू नो दिस, सॉरी। तो यू नो ये बहुत आपको एक वक्त के बाद ना अलग अंदर से आपको एक मजबूती देगा। जब आप इस शो के बाद आके अपने परिवार से मिलोगे ना, मुझे नहीं पता शो का रिजल्ट क्या होगा, एंड लेट्स नॉट गो देयर, लेकिन जब आप आओगे ना, भले 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद ट्रॉफी लेकर, उसके बाद जब आप अपने भाई रोहित से मिलोगे या मम्मा से मिलोगे ना, तो वो जो अंदर से आप मजबूत होकर आओगे ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आई स्वेयर। आई नो कि मैं एक ऐसे इंसान भी हूँ जो जब मैं वहाँ जाऊँगी और जैसे ही शो शुरू होगा और टास्क शुरू हो जाएंगे, मैं उसमें पूरी तरह से फोकस करने लगूंगी। तो फिर उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचूंगी कि यू नो फैमिली एंड
मैं मॉम को मिस कर रही हूँ इसका, आई एम गोना बी सुपर फोकस्ड. जब मैं कुछ काम लेती हूँ तो मैं उसमें एकदम पूरा का पूरा 100% दे देती हूँ. पर आई एम श्योर कि शो के दौरान ऐसे ऐसे बहुत वक्त आएंगे कि आई एम गोना मिस फैमिली. एंड आज की दुनिया में भी ऐसा इतना अजीब सा टाइम चल रहा है आजकल, दैट वो एक कनेक्शन बनाए रखना कि एटलीस्ट फ़ोन से अगर आप साथ में भी नहीं हो तो भी आप आप मैसेज करके आप चेक कर लेते हो कि ऑल गुड, एवरीथिंग ओके. दैट आई एम गोइंग टू मिस. वो पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी. वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे तो लग रहा है ये इमोशनल इसलिए हो रही है कि वहाँ ये सिनेरियो देखी थी, यहाँ भाई होता तो रील बना लेती. यहाँ भाई होता तो रील बना लेती. उसके दोस्तों के साथ भी यू गो एंड चिल विद रोहित के दोस्त. हाँ. या क्या बात कर रहे हो? या इनफैक्ट उसके कई कई दोस्त हैं बॉम्बे में जो पहले सिर्फ उनके दोस्त थे, अब आपके दोस्त हैं. अब मेरे दोस्त हैं. मतलब एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट हर. या सब सपोर्ट करेंगे. एंड जरूरत पड़ने पर जब आप अंदर रहोगे हम रोहित से भी बातचीत करेंगे, आपकी मम्मा से भी बातचीत करेंगे. करो Definitely. बिंदास Thank you करो. so much. We wish you a very very best of luck. थैंक यू सो कैसा मच. लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? बहुत बहुत अच्छा लगा. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू गेट सो इमोशनल. बट हाँ, यही तो रियलिटी है. व्हेन वी गो टू अ रियलिटी शो यही सारी चीज़ें होती है. अदर देन द टास्क, अदर देन द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. एंड हम सब अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं एंड काम के लिए, तो वो एस्पेक्ट तो रहेगा ही. दैट्स गोना बी टफ. बट थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. मैं तो आना ही था, हम फिर आ जाएंगे. जब आप जीत कर आओगे तब भी हम ही दिखेंगे आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. हाय, दिस इज रेहा सुखेजा और आप मुझे फिलहाल देख रहे हो ऑन छोरिया चली गाँव. एंड आई होप आपको मेरा गेम, मेरे टास्क सब पसंद आ रहा हो. एंड आई होप टू गेट आप सबका सपोर्ट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. मैं ये शो जीतना चाहती हूँ तो आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेलीचक्कर.